कि अभी जो मेरे सामने हैं ये चित्तरंजन सर हैं जो आईएएस हैं, इधर आनंद सर हैं जो कि आईपीएस हैं, और ये जो सर है रणवीर सर जो कि आईएफएस हैं। सर 3-4 पॉइंट बताइए सर, जिससे कहीं ना कहीं इंटरव्यू क्लियर हो जाए सर स्टूडेंट लोग का, जो आप लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आया सर, कोई स्टूडेंट आया, उनसे आप सारा सवाल किए सर, अगर एक भी सवाल का आंसर नहीं दिया गया सर, तो क्या ये इंटरव्यू में इफेक्ट करता है सर? ड्रेसिंग सेंस होता है सर, वो वेल मेंटेन होता है, जैसे कि ब्लेजर पहन कर आना, तो सर ये सब चीज़ इफेक्ट करते हैं क्या, या फिर जो पढ़ कर आते हैं वो सवाल इफेक्ट करते हैं सर? अगर उसका आंसर देते हैं वो इफेक्ट करता है कि सवाल नहीं आए तो सॉरी बोल देना है, तो सर इससे आप लोग का नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है सर उनके मार्क्स पे सर? सबसे पहला नज़र उनका किस चीज़ पे जाता है? आप जैसे ही एंट्री करते हैं अंदर, पैनलिस्ट के पास जाते हैं, जो मेंबर है उनके पास जाते हैं, तो पहला नज़र उनका क्या रहता है, पहला सवाल क्या रहता है? कि नर्वसनेस है उसको कम करने के लिए बोला गया, और जो बेसिक डिटेल्स है उस पर अपने ऑप्शनल पे अच्छे से काम करने के लिए, करंट अफेयर्स पे काम करने के लिए कहा है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 69th बीपीएससी का इंटरव्यू होना है, और ऐसे में मैं मौजूद हूँ पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला में, और बहुत सारे छात्र यहाँ पर, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इंटरव्यू देने आए हैं, मॉक इंटरव्यू, और इसी तरह का वातावरण होते हैं जब आप जाते हैं पैनल मेंबर के पास बोर्ड में, तो इसी तरह से यहाँ पर इंटरव्यू होते हैं। और ऐसे में जो मेरे साथ अभी मौजूद हैं जो सर, इसमें से एक आईपीएस हैं, एक आईएएस हैं और एक आईएफएस हैं। तो जो बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू देने जाते हैं, सर से जानेंगे कि किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो इंटरव्यूअर आते हैं उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे एंट्री करना चाहिए, क्या क्या बातें होते हैं जिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए चलते हैं सर के पास और अंदर में जानते हैं। तो आइए चलते हैं। और कुछ इसी तरह से पैनल मेंबर बैठे रहते हैं, और कुछ इसी तरह से दृश्य होते हैं जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। तो ऐसे मेरे साथ सर हैं, तो चलिए सर से बात करते हैं। देख सकते हैं कि अभी जो मेरे सामने हैं ये चित्तरंजन सर हैं जो आईएएस हैं, इधर आनंद सर हैं जो कि आईपीएस हैं, और ये जो सर है रणवीर सर जो कि आईएफएस हैं। तो बच्चे लोग इंटरव्यू देने आते हैं, तो मैं सर से खास बातचीत करूंगा, जानूंगा कि बच्चों लोग को किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं सर, इंटरव्यू होते रहता है यूपीएससी का चाहे तो बीपीएससी का, तो सर इस पर बच्चे लोग एंट्री करते हैं, आते हैं, बैठते हैं, सारा चीज़ को ध्यान दिया जाता है। सर आप लोग सर किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? बच्चे लोग आते हैं तो क्या चीज़ ऐसा बच्चे लोग में आप लोग देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये कच्चे हीरे हैं। खान में जो हीरा पाया जाता है उसे कच्चा हीरा कहते हैं। हम लोगों का काम है इन्हें तराश कर मूल्यवान बनाना। ये इंटरव्यू बोर्ड यही करता है। जो मॉक इंटरव्यू के रूप में बच्चे यहाँ आते हैं, यह सीखने के लिए, यह जानने के लिए, ये अपने आप को तराशने के लिए कि जो मुख्य इंटरव्यू में हम जाएंगे तो हमारे व्यक्तित्व के परीक्षण में कोई कमी ना रह जाए। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, इसके 2 भाग होते हैं। पहला होता है नॉलेज, ज्ञान कितना है, जानकारी कितनी है, और दूसरा है व्यक्तित्व का परीक्षण। व्यक्तित्व का पार्ट जो होता है वो कई चीज़ों से बनकर निखरता है, जिसमें कि सीटिंग पोस्चर, आई कांटेक्ट, डायलॉग डिलीवरी, स्पीच फ्लो, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ड्रेस होता है। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा की जाती है। पहले तो हम लोग नॉलेज के बारे में जानते हैं कि किस विषय से ये इन्होंने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उस विषय के संबंध में जानकारी इनसे प्राप्त करके यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इनका ज्ञान कितना है विषय वस्तु पर। उसके अलावा जनरल नॉलेज के बारे में, बिहार के संदर्भ में, राष्ट्र के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं चल रही हैं, समसामयिक घटना, और जैसे कि आज आप बात कर रहे हैं, कल भारतवर्ष के 2 राज्यों में चुनाव के नतीजे जारी किए गए हैं, तो इसे समसामयिक घटना कहेंगे। देखते हैं कि कितनी जानकारी है उन्हें। इन बातों की जांच हम लोग करते हैं परीक्षण करके, और फिर बाद में फीडबैक में उन्हें बताते हैं कि आपका नॉलेज पार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, नॉलेज के अलावा व्यक्तित्व का अन्य भाग कितना निखरा हुआ है, इसमें सुधार की कितनी ज़रूरत है। ये सब कुछ बता करके हम इन्हें तैयार करते हैं मुकम्मल तौर पर कि जब ये फाइनल इंटरव्यू के लिए जाएं तो इतने अच्छे ढंग से पेश आए इंटरव्यू के बोर्ड के सामने कि इंटरव्यू बोर्ड भी अधिकतम से अधिकतम अंक देने पर मजबूर हो। हाँ, जैसा कि मेरे साथ सर हैं, सर पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला का, जैसा कि मैंने जहाँ तक जानकारी लिया, तो 68 बीपीएससी में सर लगभग 40 से 50 बच्चे मतलब सेलेक्ट हुए हैं सर। ऐसा क्या कुछ आप लोग करते हैं सर जो कि इतने सारे बच्चे लोग सेलेक्ट होते हैं? देखिए, परिश्रम तो मूलतः बच्चों का ही होता है। हमारी चेष्टा होती है कि उसको निखारने की। तो जो उनके जहाँ आके बैठते हैं वो, उनका बोलने का ढंग क्या है, तरीका क्या है, और जो मूल सब्जेक्ट है, उनका मूल विषय जो है जिसमें उन्होंने अध्ययन किया हुआ है, ऑप्शनल है, ये सबसे रिलेटेड चीज़ हम पूछते हैं। और जो चूँकि बिहार के में वो सेवा कर देने वाले हैं, तो बिहार के बारे में उनको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सर ऑप्शनल के बारे में सर, जैसा कि आपने बताया कि ऑप्शनल पूछते हैं, सर ऑप्शनल पे कितना ज़्यादा जोर दिया जाता है? सर ऑप्शनल से कितना सवाल पूछे जाते हैं, मतलब कैसा सवाल पूछे जाते हैं? आउट ऑफ सिलेबस भी तो नहीं आता?
नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। देखिए, हमारी चेष्टा ये रहती है कि जो समसामयिक चीज़ें, कंकरेंट चीज़ें, उनके बारे में ज़्यादा उनसे पूछें, उनको जानकारी होनी चाहिए। दूसरे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए दोनों पे हम लोग फोकस करते हैं। तीसरा जो है, जो समसामयिक घटनाएं हो रही हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसकी भी जानकारी उनको होना चाहिए, तो उसको भी हम लोग कोशिश करते हैं टच करने का। फिर लास्ट में जो उनमें जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और उनमें जो कमी होती है वो उनको बता देते हैं। कभी कभी हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई आप सेल्फ असेस करो, तो जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इनको बताना है वो खुद बोल जाते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है, हेल्पफुल रहता है। और फिर जो कमी होती है उसको प्रैक्टिस करके दूर करते हैं। जैसा कि मेरे साथ अभी आनंद सर हैं। सर, कहीं ना कहीं सर जो स्टूडेंट लोग आते हैं तो पैनल मेंबर को देखकर सर हेजिटेट हो जाते हैं और डरते हैं सर, तो इसको लेकर सर आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं सर स्टूडेंट? देखिए, वही तो उद्देश्य है इस मॉक इंटरव्यू जो कराया जाता है, कि अक्सर देखते हैं कि जो बच्चे रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं उनमें एक अनजाना भय सा रहता है कि पता नहीं इंटरव्यू बोर्ड कैसा होगा। तो उसमें भी हम ही लोग के जो प्रशासन के हैं, IAS IPS या अन्य सदस्य बैठे रहते हैं जो कि कुछ प्रश्न पूछते हैं, उनके पर्सनालिटी को आंकते हैं। तो ये एक तरह से उनके डर भय को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है, जिसका नतीजा हम 68वीं में जो है बम्पर सक्सेस देख चुके हैं, जो BPSC वाला ने पिछली बार ऑर्गेनाइज किया था। तो हम लोग सेम बोर्ड ही थे, तो उस समय भी ये परिस्थितियाँ आई थी। बहुत से बच्चे यहाँ तक कि दोबारा भी वो अपने झिझक मिटाने के लिए किए। और प्रश्न जो होते हैं वो उत्तर कहाँ तक दे रहा है, कैसे दे रहा है, ये मायने नहीं रखता। वो उसके अंदर कितनी जो है सजगता आ रही है, अपने पर्सनालिटी को कैसे निखार ला रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण। अदरवाइज एनीथिंग कैन बी आस्क्ड अंडर द सन। तो ये नहीं है कि वो क्या जानता, क्योंकि रिटन टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। बहुत सारे बच्चे सर गांव से रहते हैं, उनका जो बोलने का तरीका होता है ज़्यादातर हिंदी यूज करते होंगे, तो सर ये सब चीज़ भी इफेक्ट करता है क्या इंटरव्यू में सर? नहीं, हिंदी बोलना कैसे बोलता है ये मायने रख सकता है। प्रश्नों का कहीं सटीक उत्तर दे रहा है कि नहीं, कैसे दे रहा है ये मायने रखता है। नर्वस तो नहीं हो रहा है। और यदि किसी तरह की कमी पाते हैं तो हम लोग अंत में जो है शॉर्ट ब्रीफिंग भी देते हैं कि उस जो शॉर्ट कमिंग्स हैं या इंप्रूवमेंट के लिए और क्या क्या करने चाहिए। 5 मिनट हम लोग उस पर फोकस करते हैं, और रेस्ट 30 मिनट्स जो है वो हम लोग उसको किसी तरह से साइकोलॉजिकली, मोरली बहुत बूस्टअप करते हैं। एकेडमिकली आल्सो उसके जो माइनस पॉइंट्स हैं वो जानकर हम लोग चाहते हैं कि उस पर वो ज़्यादा फोकस करें। लड़कियों को जो है ये प्रेरित करते हैं कि जो बिहार सरकार जो लड़कियों के कल्याण के लिए, पढ़ाई के लिए ज़्यादा काम कर रही है, वो उसके बारे में उनको जानकारी है कि नहीं योजनाओं का, ताकि वो बिहार सरकार की सेवा बड़ी भर्ती से कर सके। सर, जैसा कि मैं देखता हूँ सर, जब स्टूडेंट लोग इंटरव्यू देने आते हैं तो सर उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है सर वो वेल मेंटेन होता है, जैसे कि ब्लेजर पहन कर आना। तो सर ये सब चीज़ इफेक्ट करते हैं क्या, या फिर जो पढ़ कर आते हैं वो सवाल इफेक्ट करते हैं सर, अगर उसका आंसर देते हैं वो इफेक्ट करता है सर? देखिए, आपने कहा कि जो वैकल्पिक विषय के रूप में लोग रखते हैं उसके संबंध में ज़्यादा सवाल किए जाते होंगे, ऐसा नहीं है। बायोडाटा जो जाता है पैनल के पास, उसमें 2-3 बातें प्रकट होती हैं कि इनका अधिकतम शिक्षा किस स्तर तक का रहा है। सिंपल ग्रेजुएट है, टेक्निकल ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या कोई और फील्ड में स्पेशलाइजेशन भी है। हमारे सामने IITians भी आते हैं पैनल के सामने, और ऐसा कुछ नहीं है कि गांव से उन्होंने पढ़ाई की है और गांव से कॉलेज यूनिवर्सिटी करके और सीधे आकर के पैनल के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। वेल मैनर्ड होते हैं, और आज सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारा चीज़ इंटरव्यू के बारे में दुनिया के हर कोने में लोग बैठे बैठे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने को सुधार सकते हैं। हम लोग उन्हें निखारते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, और वैकल्पिक विषय के अलावे जो उनका एकेडमिक्स में रहा है, हायर एजुकेशन में रहा है, कोई स्पेशलाइजेशन रहा है, तो उस फील्ड से हम लोग प्रश्न करते हैं। क्योंकि सर अगर कोई बच्चा आया सर, कोई स्टूडेंट आया, उनसे आप सारा सवाल किए सर, अगर एक भी सवाल का आंसर नहीं दिया गया सर, तो क्या ये इंटरव्यू में इफेक्ट करता है सर? एक भी नहीं, एक कैंडिडेट के द्वारा औसतन 3 या 4 प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जाते हैं। ऐसा होता है, ये बहुत सामान्य सी बात है। कोई इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका नहीं है, न कैंडिडेट है और न पैनल के लोग होते हैं। प्रश्न का जवाब नहीं देने का सीधा सा अर्थ है कि जो सवाल हमने किया है उसका आंसर उसे पता नहीं है। वो तुरंत रिफ्लेक्ट करता है कि सॉरी सर, हम लोग समझ जाते हैं कि ये नहीं, तुरंत दूसरा सवाल किया, उसका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं दी जाती है। सर एक सॉरी का जो सर मैटर आता है, ये एक बच्चे लोग के बीच में, स्टूडेंट लोग के बीच में चलता है कि सवाल नहीं आया तो सॉरी बोल देना है। तो सर इससे आप लोग क्या नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है सर उनके मार्क्स पे सर? बिल्कुल नहीं पड़ता है। मैं तो पहले भी कहा हूँ कि नेगेटिव बिल्कुल नहीं, ना नेगेटिव मार्किंग पड़ती है, ना हमारे मानसिकता पर यह प्रभाव पड़ता है कि ये कमज़ोर है, क्योंकि उसके आगे भी हम सवाल करते हैं और हम ये देखते हैं कि उसका जवाब वो कितने अच्छे ढंग से देता है। उससे कुल 20 सवाल अगर किए जाते हैं तो 2 या 3 सवाल में नहीं आता ही है, सॉरी सर बोलना ही है। ये सामान्य सभी कैंडिडेट के साथ होता है, एकदम नॉर्मल फीचर है।
सर मैं 3-4 ऐसे पॉइंट जानना चाहता हूँ कि जो भी इंटरव्यूअर आए, जो भी स्टूडेंट आए, सर ऐसा 3-4 पॉइंट बताइए सर, जिससे कहीं ना कहीं इंटरव्यू क्लियर हो जाए सर स्टूडेंट लोग का, जो आप लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो उनका सब्जेक्ट है, जो वैकल्पिक विषय है, उसकी मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। बहुत एडवांस जानकारी हो कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जो उनका जो अभी समसामयिक की घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में जानना चाहिए, और बिहार से जो रिलेटेड चीज़ जो है उसके बारे में अच्छी तरह के, बहुत छोटा सा स्टेट है, छोटा सा डाटा भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन डाटा है इसका, उसको जानना चाहिए। दूसरा, आपने अभी कहा कि सॉरी बोल देते हैं, तो अच्छी बात है, वो उनकी उससे सत्यनिष्ठा उनकी झलकती है। जो नहीं जानते हैं तो फिर वो नहीं बोलते हैं, तो हमारे पास तो प्रश्नों की कमी है नहीं, तो हम लोग फिर उस तरह से उसको हम लोग नेगेटिव नहीं मानते हैं। इसलिए उनको, और जो हम लोग उनको इनकरेज करते हैं, जब ब्रीफिंग करते हैं तो इनकरेज करते हैं, और जो उनमें जो हम लोग कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा नर्वस है या बहुत ज़्यादा वो जानते हुए जवाब नहीं दे पा रहा है, तो हम लोग इनकरेज करते हैं कि इस चीज़ को ओवरकम करना है, जो प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, जिससे उनको फ़ायदा होता है। फिर ड्रेस सेंस वगैरह देखते हैं कि यदि उचित नहीं है इंटरव्यू के अनुसार, तो भी बता देते हैं कि आपको ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, ऐसा चयन कीजिए, और जो एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। देखिए, बीपीएस से सारे लोग ऑफिसर ही बनते हैं, तो ऑफिसर में एक कॉन्फिडेंस होता है जो उसके फ्यूचर कैरियर को भी, प्रेजेंट कैरियर को भी प्रभावित करता है। तो आने जाने बैठने और ये सब को भी हम लोग वॉच करते हैं और उनको बता देते हैं, सो दैट दे शुड लुक मोर कॉन्फिडेंट। तो जैसा कि देख रहे थे कि ये सारे पीडब्ल्यू के बीपीएससी वाला के पैनल मेंबर थे, तो यही सब हैं जो कि जितना ज़्यादा रिजल्ट होता है कहीं ना कहीं यही सब का हाथ है। तो और भी जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं, अगर मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला की तरफ से, तो आप लोग आ सकते हैं और दे सकते हैं। और इसके लिए मैं आप लोग को सारा डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दूँगा, सारा डिटेल दे दूँगा, वहाँ पर से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ जुड़कर इसके थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं और अपना जो है मंजिल पूरा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं अभी 69th बीपीएससी का इंटरव्यू देकर बाहर आए हैं, तो मैं इनसे जानूंगा कि इनका इंटरव्यू कैसा रहा, और ये जो इंटरव्यू लिया गया है पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला की तरफ से लिया गया है, तो कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? पीडब्ल्यू के जो इंटरव्यू मेंबर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझा रहे हैं, जो जो गलतियां मैंने की है वो बताएं, एक एक चीज़ों को एनालाइज करके बताएं। सबसे पहला नज़र उनका किस चीज़ पे जाता है? आप जैसे ही एंट्री करते हैं अंदर, पैनलिस्ट के पास जाते हैं, जो मेंबर उनके पास जाते हैं, तो पहला नज़र उनका क्या रहता है, पहला सवाल क्या रहता है जो पूछा? पहला सवाल ये ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर रहता है, फिर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को लेकर रहते हैं। आपने जो जो करंट अफेयर्स में पढ़ा है वो यूजुअल क्वेश्चन रहते हैं, न्यूज़पेपर में क्या क्या जब हाईलाइट्स चल रही है वो न्यूज़ रहते हैं। तो यहाँ पर जाने से क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होते हैं, डर लगते हैं अंदर में? स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, लेकिन फिर आंसर देते देते वो सही हो जाता है। कहीं ना कहीं ये लोग सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, वो मेंस क्वालिफाई कर लिए हैं, जो प्रीलिम्स है वो भी क्वालिफाई किए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो है जॉब भी क्लियर होने वाला है। तो ये इंटरव्यू का टाइम चल रहा है, कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू लिया गया? इंटरव्यू अच्छा रहा, पैनल जो है वो बहुत एक्सपर्ट है इसमें, और बहुत कुछ सीखने को मिला। पीडब्ल्यू बीपीएससी वाले का जो पैनलिस्ट मेंबर है काफ़ी एक्सपर्ट है। बिल्कुल, काफ़ी एक्सपर्ट है और बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, आपको क्या क्या ऐसा जो है सर बोले कि ये चीज़ आपके अंदर सुधार करना चाहिए, जो आप गलती किए होंगे, ऐसा क्या सर आपको मोटिवेट किया वहाँ पर? हाँ, जैसे कि नर्वसनेस है उसको कम करने के लिए बोला गया, और जो बेसिक डिटेल्स है उस पर अपने ऑप्शनल पे अच्छे से काम करने के लिए, करंट अफेयर्स पे काम करने के लिए कहा है। अच्छा, कैसा सवाल पूछे जाते हैं? एंट्री जैसे ही करते हैं तो डर तो लगता ही होगा, पर कैसा सवाल पूछ दिए जाते हैं? आउट ऑफ सिलेबस तो कहीं नहीं पूछ दिए जाते हैं, या फिर जो पढ़ाई का रहता है उससे बाहर पूछ दिए जाते हैं क्या? बिल्कुल, जैसे हम एंट्री करते हैं ना, आपको बहुत वो कंफर्टेबल कराते हैं, आपसे रिलेटेड, आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे मतलब जो कैंडिडेट है उसको बहुत कंफर्टेबल फील होता है। उसके बाद सर वो क्वेश्चन पूछते हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं, वो बिल्कुल आप पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स में देखते हैं, वही सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि जब करना हो 69 बीपीएससी इंटरव्यू पास, तब पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला देगा आपका पूरा साथ। क्या लग रहा है, पूरा साथ मिल रहा है? हाँ, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए मुझे लग रहा है सर कि साथ मिल रहा है, और उम्मीद है कि आगे और मिलेगा, इससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा सर। आपका सर इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, तो सर के द्वारा ऐसा भी क्लियर किए जाते हैं कि हाँ आपका क्लियर है, ऐसा कुछ बताए जाते हैं कि आप अगर रियल में इंटरव्यू दीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा? सर का कहना है कॉन्फिडेंट होकर जवाब दीजिए, जो आपको आता है वो बताइए, और जो नहीं आता उनको सॉरी करके आप निकल सकते हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं क्लियर होगा। सर ये चीज़ नहीं बोले आप लोग दोनों में से किसी को कि हाँ आप क्लियर है? की शुभकामनाएं हैं मेरे साथ, और सर बोले कि कोशिश करते रहिए अच्छे से। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।